अमेरिका की एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म जिसने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी यानी गौतम अडानी को हिलाकर रख दिया है, इस रिसर्च फर्म ने अडानी समूह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अडानी समूह की कंपनियां गले तक कर्ज में डूबी हुई हैं। साथ ही ये भी कहा कि अडानी समूह दशकों से स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड में शामिल है। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट का दौर लगातार जारी है। आज की खर्चा पानी में हम इसी कंपनी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि अडानी समूह पर कई तरह के खुलासे करने वाली इस रिसर्च फर्म का इतिहास और भूगोल क्या है, ये काम क्या करती है, इसका कर्ता धर्ता कौन है। ये जानेंगे कि कंपनी अब तक कितनी कंपनियों का कच्चा चिट्ठा सामने ला चुकी है। शो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट और इस दिन जुड़े रहिएगा लल्लन टॉप के साथ खास कवरेज के लिए। क्या सैलरी लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाई जाएगी? आप अपनी राय हाँ या ना में दर्ज कर सकते हैं प्रोबो पे, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर हैं। सूचना समाप्त, अब शो को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी समूह के शेयरों में भूचाल मचा रखा है। बुधवार को 8% तक फिसलने के बाद शुक्रवार 27 जनवरी को भी अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। आज अडानी समूह के शेयरों में 20% तक की गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार दोपहर तक अडानी समूह का मार्केट कैप 3.4 लाख घट गया और अगर मंगलवार 24 जनवरी की गिरावट को भी इसमें जोड़ लिया जाए तो मोटामाटी अडानी समूह की कंपनियों का कुल मार्केट कैप 4.2 लाख करोड़ साफ हो गया है। अडानी समूह की कंपनियों में भूचाल लाने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म करती क्या है, अब ये भी जानते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी दावा करती है कि वह फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च में एक्सपर्ट है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक यह कंपनी शेयर, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स का विश्लेषण करती है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि वह मैन मेड डिजास्टर्स यानी कंपनी के बही खातों की गड़बड़ियां, कंपनियों के भीतर जारी मिसमैनेजमेंट और कंपनी के उन लेन देन को उजागर करती है जो कि कंपनियां अक्सर छुपाती हैं। इसके अलावा यह कंपनी खुद निवेश करती है और इसकी प्रोफाइल के मुताबिक यह एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर है। अब शॉर्ट सेलर को समझने के लिए पहले समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। किसी शेयर को कम भाव पर खरीदकर उसे चढ़ने पर बेचना आमतौर पर शेयर मार्केट में मुनाफा कमाने का एक हिट फॉर्मूला माना जाता है। कारोबार की दुनिया में इसे लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। ये तरीका आमतौर पर निवेशक तब अपनाते हैं जब मार्केट में तेजी की संभावना होती है, यानी बाजार बुलिश रहने की संभावना होती है। लेकिन इसके उलट जब बाजार में मंदी की आशंका चल रही होती है और किसी कंपनी के शेयरों के भाव में गिरावट का अनुमान होता है, तब शॉर्ट पोजीशन का तरीका अपनाया जाता है। मतलब निवेशक को लगता है कि भविष्य में शेयर की कीमतें गिरेंगी और इससे फायदा होगा। एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर निवेशकों को समझाते रहते हैं कि कंपनी ओवरवैल्यूड यानी कि कर्ज में डूबी है। जिस कंपनी पर ये शॉर्ट सेलर फोकस करते हैं उसके बारे में इस तरह की खबरें आने के बाद कई बार कंपनी का शेयर रसातल पर पहुंच जाता है और शॉर्ट सेलर पैसा कमाता है। हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन हैं। एंडरसन ने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से इंटरनेशनल बिजनेस में डिग्री प्राप्त की। उसके बाद एक डेटा कंपनी फैक्टसेट रिसर्च से अपने करियर की शुरुआत की। यहाँ उनका काम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों से संबंधित था। फिर उन्होंने साल 2017 में अपनी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च को शुरू किया था। हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नेथन एंडरसन हैं। नेथन एंडरसन ने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से इंटरनेशनल बिजनेस में अपनी डिग्री प्राप्त की। उसके बाद एक डेटा कंपनी फैक्टसेट रिसर्च से अपने करियर की शुरुआत की। यहाँ उनका काम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों से संबंधित था। फिर उन्होंने साल 2017 में अपनी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च को शुरू किया। हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नेथन एंडरसन पहले इजराइल में एम्बुलेंस के ड्राइवर भी रह चुके हैं। वे हैरी मार्कपोलोस को अपना रोल मॉडल मानते हैं। हैरी मार्कपोलोस एक एनालिस्ट हैं और बर्नी मेडॉफ की फ्रॉड स्कीम का पर्दाफाश करने के लिए जाने जाते हैं। कंपनी के फाउंडर के मुताबिक हिंडनबर्ग नाम एक हादसे से लिया गया है। यह नाम 6 मई 1937 में न्यू जर्सी के मैनचेस्टर टाउनशिप में हुए हिंडनबर्ग एयरशिप एक्सीडेंट के नाम पर रखा गया है। इस बारे में हमने मार्केट एनालिस्ट शैलेंद्र भटनागर से बात की, आइए उनको सुनते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही छोटा सा रिसर्च हाउस है जो अमेरिका के बाजारों में आपको काम करता हुआ दिखता है। और जैसे कि ग्लोबल मार्केट्स हर तरफ से जुड़े हुए हैं, तो आप अमेरिका में बैठे भारतीय
शेयर्स पर या जो भारतीय कंपनी हैं जिन्होंने अमेरिका में पैसे रेज किए हैं उनके इंस्ट्रूमेंट्स पर, और भारत से बैठ के अमेरिका के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड और निवेश कर सकते हैं। पूरी दुनिया एक छोटा सा अब विलेज बन गई है स्टॉक मार्केट्स में खासकर, तो आप कहीं पर भी अपनी नजर लगा सकते हैं, पैसा डाल सकते हैं। ये जो कंपनी जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं अमेरिका में बेस्ड है, इन्होंने वहां पर जो अदानी समूह के बॉन्ड्स हैं वहां पर शॉर्ट पोजीशंस ली हैं, और उन्होंने ये पहले बताया भी है कि ये पोजीशन हम ले चुके हैं, और उसके बाद उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है। अडानी समूह पर खुलासा करने से पहले हिंडनबर्ग रिसर्च ने कई कंपनियों को लेकर ऐसी रिपोर्ट्स जारी की हैं। इन रिपोर्ट्स की वजह से उन कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट भी आई थी। साल 2017 में अपनी शुरुआत के बाद अब तक ये फर्म लगभग 16 कंपनियों में कथित गड़बड़ी से संबंधित बड़े खुलासे कर चुकी है। ट्विटर को लेकर भी इस रिसर्च फर्म ने एक रिपोर्ट जारी की थी। ये रिपोर्ट भी खूब चर्चा में रही थी। 2020 में इस कंपनी ने अमेरिकी ट्रक निर्माता कंपनी निकोला और सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर में भी अपना स्टेक बेचा था। इससे उन दोनों कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। निकोला एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जिसने निवेशकों को अपने नए व्हीकल्स के बारे में बताते हुए ठगा था, जबकि हकीकत में उसके पास गाड़ियां ही नहीं थीं। 2016 से लेकर अब तक हिंडनबर्ग रिसर्च ऐसी दर्जनों रिपोर्ट्स जारी कर चुकी है जिसमें उसने किसी ना किसी तरह का खुलासा किया है, जिससे कई कंपनियों के शेयर बुरी तरह से टूटे हैं। विल्स फाइनेंस, चाइना मेटल रिसोर्सेज, HF फूड्स और एड ब्लॉकचेन के खिलाफ भी यह कंपनी रिसर्च रिपोर्ट जारी कर चुकी है। हिंडनबर्ग में किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगाकर उस पर डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की जाती है और फिर उसे पब्लिश किया जाता है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार यह कंपनी सूत्रों से मिली जानकारियों के आधार पर शोध करती है, जिसे ढूंढना बेहद मुश्किल होता है। यह रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सभी गलत कामों का लेखा जोखा रखती है और फिर इन कंपनियों के शेयरों की शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमाती है। आपको बता दें, हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप की शेयर बाजार में लिस्टेड अहम कंपनियों पर काफी कर्ज है। आसमान छूते वैल्यूएशन वाले इन शेयरों को गिरवी रखकर कर्ज लिया गया है, जिससे पूरे ग्रुप की फाइनेंशियल स्थिति मुश्किल में पड़ सकती है। शॉर्ट टर्म में कंपनी को कैश फ्लो के मामले में दिक्कत हो सकती है। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर बहुत महंगे हैं, इनका वैल्यूएशन आसमान पर है, इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से इनमें 85% तक की गिरावट आ सकती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ 4 बड़ी जांच हो चुकी हैं, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और करप्शन जैसे आरोप लगे थे। अडानी परिवार के सदस्यों पर कथित तौर पर टैक्स हेवन जैसे मॉरिशस, UAE, कैरिबियाई द्वीप समूह में फर्जी कंपनियां खोलने के भी आरोप हैं। हालांकि अडानी समूह ने इसे पूरी तरह से एक भ्रामक रिपोर्ट करार दिया है। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।